पॉइंट्स टेबल में क्या होता है इसका अब महत्व नहीं है। इस मैच का विनर कौन है इसका भी अब ज़्यादा महत्व नहीं है। इस मैच को हारने वाला यानी लूज़र कौन है इसका भी अब ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व तो इस बात का है कि प्राइड के लिए खेलना है या फिर सब्स्टिट्यूट्स को मौका देना है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, लेकिन अगर आप समझे नहीं होंगे मेरी बातों को तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्न। स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रसन्न चैनल। 26 सितंबर 2025 को मुकाबला हो रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में, और ये मुकाबला हो रहा है रात को 8 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर। तो अगर मेरी चार बातें ठीक से नहीं समझे होंगे तो आपके सामने पॉइंट्स टेबल आ रहा है, तो इसके मुताबिक आपको पता चल रहा होगा कि भले ही श्रीलंका भारत को हरा दे, 2 अंक मिल जाए, फिर भी वो एलिमिनेट होंगे। भले ही भारत श्रीलंका को हरा दे, भारत क्वालिफाई तो हो ही चुका है, तो वैसे तो कोई महत्व नहीं रखता। हाँ, हालांकि एक नेट रन रेट और पॉइंट्स के हिसाब से ये अच्छा दिखेगा, लेकिन दोनों, श्रीलंका प्राइड के लिए खेलेगा और भारत सब्स्टिट्यूट्स को मौका देना चाहेगा, और श्रीलंका भी लगभग सब्स्टिट्यूट्स को मौका देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट, फिर वेदर की कंडीशंस कैसे हो सकती है, और फिर बात करेंगे प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जहाँ तक पिच रिपोर्ट की बात है, यहाँ पर जितने भी मैचेस हुए वो या तो दुबई में हुए या फिर अबू धाबी में हुए। दोनों देशों को पता है पिच कैसे मतलब सपोर्ट कर रही है। आज भी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला मुकाबला हुआ, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है। इसके अलावा जहाँ तक जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं, स्पिनर्स को जो विकेट्स मिले हैं, पेसर्स को भी विकेट्स मिले हैं। तो आज की मैच अगर आप अभी देख रहे होंगे तो पाकिस्तान बांग्लादेश वाले मैच में शाहीन शाह अफरीदी को विकेट्स मिले, हैरिस रऊफ को भी विकेट्स मिले। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कोई बड़ा स्कोर भी नहीं बनाने दिया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आप में अगर वो स्किल होगा बॉलिंग का और बैटिंग का तो आप अपोजिशन को हरा सकते हैं। इसके अलावा अगर वेदर की कंडीशंस की बात करूँ तो 34 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहने वाला है। बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले भारत के बारे में बात कर लेंगे। पूरे चांसेस हैं अर्शदीप सिंह टीम में आ सकते हैं, हर्षित राणा टीम में आ सकते हैं, रिंकू सिंह को शायद मौका दिया जाएगा और जितेश शर्मा को भी शायद मौका मिलेगा। किसकी जगह पर ये अभी तक पता नहीं है। जहाँ तक श्रीलंका की बात करें तो अब वो भी मौका देना चाहेंगे जेनिथ लियानगे को, नुवानिधु फर्नांडो को, बिनुरा फर्नांडो जो एक अच्छे फास्ट बॉलर है, इसके अलावा मथीशा पथिराणा को। इसके अलावा फिर वो किसे रिप्लेस करते हैं ये देखने वाली बात होगी। जहाँ तक अगर भारत को, डेफिनेटली भारत भी ये मुकाबला जीतना चाहेगा, श्रीलंका मुकाबला जीतना चाहेगा। तो अगर भारत को ये मुकाबला जीतना है तो भारत को सबसे पहले पथुम निसांका और कुशल मेंडिस को आउट करना पड़ेगा। इसके बाद भारत अगर चारेत असलंका को जल्दी आउट करता है तो मैच का रुख पलट जाएगा। भले ही श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा है या फिर दूसरे बैटिंग कर रहे हैं, और कामिंदु मेंडिस को आउट करना है क्योंकि लोअर ऑर्डर में आकर वो बड़े शॉट्स लगाते हैं। जहाँ तक बॉलिंग की बात है, नुवान तुषारा दुश्मन था चमीरा को अच्छी तरीके से खेलना है। वानिंदु हसरंगा और महीश तीक्षणा की गेंदबाजी के खिलाफ ठीक से मतलब खेलना है भारत को, और डेफिनेटली फिर भारत इस मुकाबले को जीत सकता है। वहीं पर श्रीलंका भी भारत की जो कमियां हैं, यानी जो भी प्लेयर्स होंगे उनकी कमी के हिसाब से वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहेगा और मुकाबले को जीतना चाहेगा। तो एंटरटेनिंग मुकाबला है, हालांकि ये डेड रबर का मुकाबला है। जो भी जीतता है डेफिनेटली उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो भी हारता है, तो खेल में हार जीत होती रहती है, तो ये ऐसे तो चलता रहता है। ऐसी और न्यूज़ और अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और फॉलो करें।